गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा इंग्लिश के ऊपर है और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से एक सेंटेंस में हम जो है इन्फिनेटिव्स का यूज़ करते हैं। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम गेरेंड्स का यूज़ करते हैं। सो गेरेंड्स बेसिकली क्या होते हैं मैं पहले आपको बता देता हूँ। जब भी हम किसी नाउन प्लस आईएनजी करते हैं, सो जब नाउन में जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है एक वर्ब के फॉर्म में। जो ये नाउन प्लस आईएनजी करते हैं तो ये बन जाता है एक वर्ब के फॉर्म में। तो इस वर्ब को हम कहते हैं गेरेंड्स। सो जब भी हम वर्ब प्लस आईएनजी जैसे कि नाउन प्लस आईएनजी, जैसे कि अगर हम लेते हैं, जैसे कि अगर रन, तो रन एक हमारे पास हो गया कि दौड़ना। तो दौड़ना में जब हम इसके अंदर प्लस आईएनजी ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा रनिंग। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा है, अगर हमारे पास है, जैसे अगर हम लिखा सी मतलब होता है देखना, तो देखना तो हो गया मतलब कि बस एक मतलब सी यानी देखना। जब हम उसके अंदर प्लस आईएनजी कर देंगे तो ये बन जाएगा सीन। सो नाउन प्लस आईएनजी जो फॉर्म हमारे पास होता है तो ये वर्ब के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम कहते हैं गेरेंड्स। सो ये हमारे कुछ दो छोटे से एग्जांपल थे आपको समझाने के लिए कि गेरेंड्स होता क्या है। सो इसको एक्चुअली कहते हैं गेरेंड्स। सो अब हम इन्हीं को यूज़ करके सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। यानी सेंटेंसेस में हम जो मेन पार्ट होगा हमारा, वो सब्जेक्ट जो होगा वो गेरेंड के फॉर्म में ही होगा और हम सब्जेक्ट को एज अ गेरेंड यूज़ करके उसका प्रेडिकेट अप्लाई करके हम एक सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो ये गेरेंड है और उसका कुछ दो एग्जांपल हैं, सो इनको आप नोट कर लीजिए। अब हम सबसे पहले इसका टेबल बना लेते हैं और टेबल बना के हम चेक देखते हैं किस तरीके से बनते हैं सेंटेंस। सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है वो है हमारे पास सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट, सो इसमें अब हम सेंटेंस, सबसे पहला हमारे पास जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो है रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब आप इस सेंटेंस में देखिए कि रनिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सो यहाँ पे सब्जेक्ट जो हो गया वो हो गया रनिंग। सो रनिंग तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये वर्ब के फॉर्म में है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं रनिंग यानी कि रनिंग करना, सिंपल बात। सो रनिंग जो है इसमें हमने रन के साथ आईएनजी लगाया है। दैट मीन्स कि ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा एक गेरेंड है। इसके साथ हमने इज़ अ गुड एक्सरसाइज यानी कि ये इसका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, यानी कि रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो इसमें सिंपल हम सेंटेंस को जब हम इसको बाइफरकेट करेंगे तो यानी कि ये तो हो गया आपका नाउन प्लस आईएनजी, आप इसको सिंपल कह सकते हैं गेरेंड्स। सो गेरेंड्स प्लस प्रेडिकेट, तो आपका एक सेंटेंस बन जाता है कि रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। या आपको किस तरीके से एक सेंटेंस आता है जिसमें इस तरीके से लिखा है कि रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, और आपको पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में एक्चुअली है एक गेरेंड यानी कि नाउन प्लस आईएनजी। तो इस तरीके से ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं।
सो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज़ हर हॉबी, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स की फ़ोटो खींचना उसका शौक़ है। सो इस सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पे कि हमने फिर से यहाँ पे टेक प्लस आईएनजी को हमने फॉर्म करके जो नाउन प्लस आईएनजी यहाँ पे है वो है टेक प्लस आईएनजी, यानी कि ये बन गया टेकिंग। सो टेकिंग बन गया यहाँ पे वर्ब, यानी कि फ़ोटो खींचना या फ़ोटो लेना। तो फ़ोटो लेना जो हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका वर्ब हो गया यहाँ पे। सो ये होगा आपका गिरंड, जो ये वर्ब है ये एक्चुअली फॉर्म है का गिरंड्स का। सो गिरंड प्लस जो काम है उसका फ़ोटो लेना जो नॉन लिविंग थिंग्स का, ये उसका शौक़ है। सो उसका जो इज़ हर हॉबी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेडिकेट, ये हो जाएगा गिरंड और ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो इस तरीके से सब्जेक्ट में जो है इसका सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेकिंग फोटोग्राफ। सो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा सेकंड एग्जांपल। सो ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारा थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे, जो थर्ड एग्जांपल है हमारा यहाँ पे, ये है सीइंग इज़ बिलीविंग, यानी कि जो हम देखते हैं वही हम बिलीव करते हैं, मतलब जिसको हम जो चीज़ हम देखते हैं उसी पर हम विश्वास करते हैं। सो इस सेंटेंस में आप देखिए कि सी यानी होता है देखना। सो देखना हम कह सकते हैं एक तरीके से कि ये इसके साथ हमने आईएनजी को ऐड किया है, तो ये भी हो जाएगा आपका गिरंड, यानी कि इसमें सब्जेक्ट बहुत छोटा सा है कि बस देखना जो है, यानी कि जो हम देखते हैं। सो यहाँ पे जो है ये गिरंड के फॉर्म में है कि सी प्लस आईएनजी। सो ये हो गया सीइंग। सो ये हो गया आपका गिरंड, यहाँ पे ये हो जाएगा गिरंड, ये हो जाएगा आपका नाउन प्लस आईएनजी। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और ये हो जाएगा इज़ बिलीविंग, यानी कि जो हम देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। तो जिस पर हम विश्वास करेंगे वो क्या है, जिसको हम देखते हैं। तो यानी कि ये पार्ट हो जाएगा आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट और ये हो जाएगा प्रेडिकेट। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा थर्ड एग्जाम्पल समझाने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, फोर्थ जो है हमारा। रीडिंग इम्प्रूव्स द माइंड, यानी कि रीडिंग जो है वो माइंड को इम्प्रूव करती है। तो इसमें भी उसी तरीके से हम देखिए यहाँ पे भी कि रीड प्लस आईएनजी, तो रीड प्लस आईएनजी हो जाएगा नाउन प्लस आईएनजी, यानी हो गया एक वर्ब के फॉर्म में। तो ये बन जाएगा गिरंड और इम्प्रूव्स द माइंड, की जो रीडिंग है वो आपके माइंड को इम्प्रूव करती है, यानी कि बेहतर बनाती है। सो इस तरीके से ये सेंटेंस में भी ये पार्ट हो जाएगा गिरंड। सो ये चार अलग अलग एग्जांपल्स थे आपको समझाने के लिए कि हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हमारा फोर्थ एग्जांपल था जो कि सिमिलर है बाकी एग्जांपल से। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से गिरंड्स को हम सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स यानी गिरंड्स को प्रेडिकेट के साथ हम कंबाइन करके एक सेंटेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हमको सब्जेक्ट की जगह हम गिरंड का यूज़ हम कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।